आज 5 वर्ष पूरे होने पर फिर एनालिसिस का नया दौर चला और वो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का, जिसके आज 5 साल पूरे हो गए। बिल्कुल, और उस दिन को आज भी याद किया जा रहा है जब ये धारा 370 हटाई गई थी, जब देश के लोगों की भावना का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने एक झटके में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। दूसरी तरफ 5 साल बाद एक बहस भी शुरू हो गई है कि क्या जम्मू कश्मीर ने वो लक्ष्य हासिल कर लिए जिन्हें धारा 370 को हटाने के लिए मोदी सरकार ने जरूरी बताया था। ये रिपोर्ट देखिए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची, उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर से अगर धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी। 5 अगस्त 2019 को वो दिन था जब मोदी सरकार ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से भारतीय संविधान पर लगे इस दाग को धो दिया। जम्मू कश्मीर से न केवल धारा 370 हटा ली गई, बल्कि इस दौरान खून का एक कतरा तक नहीं बहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस फैसले से हक्का बक्का रह गया। इस घटना को अब पूरे 5 साल हो गए हैं। इस पर अब भी बहस गरमाई रहती है कि धारा 370 हटाने के बाद हासिल क्या हुआ। सरकार के दावों की बात करें तो धारा 370 हटने से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी और अलगाववाद की घटनाओं में कमी आई। फिल्मों की शूटिंग बढ़ गई है, पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। G20 समिट का आयोजन कर सरकार ने कश्मीर को लेकर दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति मुझे लगता है आई है। आज से 5 वर्ष पूर्व यहां जिस प्रकार से पत्थरबाजी थी, रोजमर्रा के बंद हुआ करते थे, हुर्रियत जमात जैसे जो संगठन थे पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे, कोई कैलेंडर जारी करता था, कोई मस्जिदों से ऐलान करता था, देश विरोधी नारे लगते थे। आज वो चीजें कम से कम ठीक हुई है। 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। ये तो इस सरकारी दावों की बात। इधर विपक्ष का ये मानना है कि धारा 370 हटाने से कश्मीर को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। कश्मीर से विस्थापित हजारों कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी नहीं हो पाई। कश्मीर में बेरोजगारी दर 2005 में 21% थी, जो अब बढ़कर 35% हो गई। आतंकी घटनाएं कम हुई, लेकिन जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों में इजाफा हो गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, ये अब भी साफ नहीं। केंद्र का दावा था कि धारा 370 हटाने से कश्मीर में भारी निवेश आएगा, लेकिन अभी तक किसी बड़ी कंपनी ने यहां कोई निवेश नहीं किया है। धारा 370 हटाने के इन्हीं दावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहाँ शांति है, वहाँ तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं। हाँ, ये तो मतलब हम लोगों के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा। 5 साल हो गए, वहाँ चुनाव नहीं करा पाए आदरणीय मोदी जी। प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है। रोज़ आतंकी हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं, चीन कहीं सीमा में घुस जा रहा है। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है, दिखाने के लिए कुछ है और कहने के लिए कुछ है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसी धारा 370 की आड़ लेकर कश्मीर पर दावा करता था। धारा 370 हटाने से उसकी बोलती बंद है।
आशा की जानी चाहिए धारा 370 हटने के बाद जिन क्षेत्रों में कमी रही वहां सरकार ध्यान देगी और धरती की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर हकीकत में स्वर्ग बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, अब उम्मीद तो यह की जाती है कि एक कदम उठा है, अब इसमें धीरे धीरे करके सुधार आए। हालांकि अभी भी कुछ चिंताएं वहां उस इलाके में हैं और चुनाव को लेकर क्या तैयारियों की आवश्यकता है, इस पर भी बहस छिड़ी है।